वॉइस आ रही है क्या? चैट चैट लगा दो, मैं लगा दूँ, ठीक है। हाँ वॉइस आ रही है मेरी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ अभी आ रही है, वॉइस आ रही है, वॉइस है। हेलो 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 ऑल ऑफ यू, आ रही है ना वॉइस? म्यूटेड नहीं है, स्टिल नो व्यूज। हेलो हेलो हेलो। बेटा ये अपने म्यूट कर लो। हाँ म्यूट है, यहाँ से म्यूट है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ से म्यूट है। हाँ आ, अभी अभी वॉइस आ रही है। हाँ ठीक है, नाउ क्लियर। तो आज के सेशन में हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज, रिकरेंस, बहुत सारी चीजों के आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। रिकरेंस में हम ये भी जानेंगे कि जो भी हमने टेक्निक पढ़ी है रिकरेंस की, उनसे हटके क्या और रिकरेंस बनाया जा सकता है, क्या उनसे हटके भी रिकरेंस को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि क्वेश्चन रिकरेंस में ये भी हो सकता है कि आपको उस टेक्निक से बन जाए, लेकिन कई बार जनरल मेथड भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो होमवर्क सभी लोगों का डन है? ओके ओके ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, बहुत ही रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, IUQM 2023 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि an है, मैं एक बार आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, जो an है उसमें n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बोला गया a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू -4 है। 2 मिनट का टाइम भी दूंगा आपको। यहां पर an+2 की वैल्यू जो है -4 an+1 -7 an के बराबर है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिजिटर। आपको इसकी वैल्यू पता करनी है, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। आराम से 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के, 5 मिनट के टाइम में आराम से सॉल्व कीजिएगा फटाफट से, और सोचिए कि क्या इस क्वेश्चन में करें। बहुत आराम से सोचो कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोला गया, an आपके पास दे रखा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब a0 पॉसिबल है, a1 पॉसिबल है, a2 पॉसिबल है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बोला गया an+2 की वैल्यू -4 an+1 -7 an के बराबर है। तो आपको a² 50 -a49 इंटू a51 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा कि सर कैसे करें, इस सीक्वेंस को कैसे सॉल्व करें कि मजा आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व, ट्राई कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं। हाँ आदित्य, क्या आंसर आया? प्रणव, क्या आंसर आया? रिपीट करें। मैंने ये बोला है कि an जो है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पॉसिबल है। मतलब n 0 हो सकता है, n1 हो सकता है, n2 हो सकता है, लेकिन n कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वहां से बोला गया a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू -4 है। यहां बोला जा रहा है an+2 की वैल्यू -4 an+1 -7 an के बराबर है। तो आपको a² 50 -a49 इंटू a51 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप तो केवल ये वैल्यू फाइंड करो, आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व करें। तो देखो, अगर हम रिकरेंस वाला दिमाग यहां पर लगाते तो कहां अटकते, मैं वहां तक बता देता हूं क्यों अटकते। ठीक है, इसके बाद आपको देखो, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया, देखो फटाफट ध्यान से देखना, सभी लोग पेन कॉपी रख दो। पहले केवल यहां तक देखो कि हम कहां पर अटके। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सर जो an+2 है इक्वल टू -4 an+1 -7 an के बराबर है। मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अब यहां पर बोला गया कि भैया इसको क्या कर दो, x² कर दो, -4x कर दो, माइनस क्या 7 कर दो। तो बच्चों ने यहां तक तो कर लिया कि सर ये है। अब इसके दो रूट होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अब जो अल्फा और बीटा आ रहा है, अल्फा और बीटा क्या आ रहा है, तो x बराबर क्या आ रहा है, -4 + -√-12 डिवाइड बाई 2।
भाई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 आपने लिखा, ठीक है। तो अब यहां से जो x की पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, -4 प्लस माइनस, अब यहाँ 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 अंडर रूट -3 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो x बराबर -2 प्लस -3 आयोटा के बराबर लिख देता हूं, बिकॉज अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा होता है, ठीक है। अब यहां से आपके पास एक अल्फा आ गया -2 प्लस 3 आयोटा और एक बीटा आ गया -2 -3 आयोटा, दोनों बराबर नहीं है तो ए एन की वैल्यू हो जाती है लैम्डा अल्फा की पावर एन इंटू म्यू बीटा की पावर एन। अब आप जब ए नॉट ए वन को यहां रखोगे, सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो ए एन है वो इमेजिनरी रूट्स में मिलेगा और उसकी जो पावर 50 करनी होगी, दैट इज बहुत लेंथी प्रोसेस जा रहा है। क्या मुझे बताओ यहां तक समझ आया, यस और नो बताओ कि ये वाला प्रोसेस अपना लेंथी जा रहा है, ये वाला प्रोसेस अपना लेंथी जा रहा है कि भैया ये वाले प्रोसेस से हम बहुत लेंथी जा रहे हैं। सिद्धांत शाह क्या नहीं समझ आया आपको, आप आए थे लास्ट सेशन में, सिद्धांत आप लास्ट सेशन में आए थे, आपने सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन वाली इक्वेशन पढ़ी थी मेरे से या लेक्चर देखा था, तो देखा था तो वहां पर यही तो बताया था मैंने आपको कि सेकंड ऑर्डर में आप जो सेकंड ऑर्डर का जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बनाते हैं, -4x बनाते हैं, -7 बनाते हैं, यही बताया था मैंने आपको, यही बताया था। तो बस उसी में मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा रखना है, अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू है तो ए एन बराबर ये इक्वेशन बनती है। अब ये लेंदी इक्वेशन जाएगी क्योंकि हम ए 50 निकालेंगे तो पावर 50 तक जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हाँ एन की वैल्यू डालते ही अपने को डर लगने लग गया, तो इसका एक और काम करते हैं, एक मैं इसको एक अलग पेज में सॉल्व करता हूं। यहां पर ए नॉट की वैल्यू वापस लिख लेता हूं, ए नॉट की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास 1 और ए वन की वैल्यू -4 है, ठीक है। और यहां पर इक्वेशन दी हुई है ए एन प्लस 2 बराबर -4an प्लस 1 -7an, यही दी हुई है, एम आई करेक्ट, -4an प्लस 1 -7। अब कैसे सोचे कि सर ए नॉट है, ए वन है, ए टू निकालते हैं, तो एन की वैल्यू 0 रखती है आपके पास, यहाँ ए टू आ जाएगा, दैट इज -4a1 -7 ए नॉट, यही आएगा। अब जैसे आप ए टू निकालोगे तो -4 ए1 की वैल्यू है -4 -7, म्यूट कर लो अपने आप को, 16 -7 दैट इज इक्वल टू 8 9 आ जाएगा आपके पास, म्यूट कर लो अपने आप को वरना मैं सबको म्यूट कर दूंगा, पहले ही बोला हुआ है म्यूट कर लिया करो अपने आप को, मुझे सभी को म्यूट करना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या A2 समझ आया, A2 कैसे निकाला मैंने, कुमार विकास भैया हमारे पास ए नॉट दे रखा है, A1 दे रखा है, ये रिकरेंस रिलेशन की इक्वेशन दे रखी है, तो यहां से हम A2 निकाल सकते हैं क्या, मुझे बताओ A2 समझ आया, A2 निकालने का मेथड, A2 कैसे निकालेंगे, ए एन की जगह 0 रखो तो यहाँ A2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर A0 आ गया, A1 A0 की वैल्यू दे रखी थी तो A2 फाइंड हो गया। मेरी बात समझ आई आपको, यस और नो, यस और नो समझ आई। चलो अब जैसे आप A3 निकालोगे तो A3 कितना आ जाएगा, -4A2 -7A1, भाई यहां पर एक एक घटा दे जाओ तो यहां पर क्या हो जाएगा -4 A2 की वैल्यू दैट इज 9 -7 A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है -4, तो ये हो जाएगा आपके पास -36 प्लस का 28 दैट इज और -8। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब वही काम कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर जो है A4 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, भले पहले 5 6 7 वैल्यू निकालते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। A4 की वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहां किया -4A3 -7A2, तो यहां पर आपके पास कितना आ गया, यहां पर -4 A3 की जगह आपका रखोगे -8 और -7 A2 की जगह क्या रखोगे आप 9, तो यहां आ जाएगा 8 4 जा कितना 32 -63, डेट इज आपके पास 63 में से 32 गए, कितना बच गया, 3 में से 2 गया 1 और 6 में 31 आपके पास बच गया, बचा नहीं बचा, बचा नहीं बचा। यहां तक समझ आया, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, हमने A2 निकाला, A3 निकाला, A4 निकाला, यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया, ठीक है।
अब A5 निकालो एक बार A5, पर A5 निकालने से पहले आप एक चीज सोचो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है A² 50 माइनस A49 इंटू A51। बात यही है, बात यही है। अब यहां से आपने देखा कि सर अगर मुझे मैं यहां पर इसको एक चीज करूं, इसको मैं अगर एक वैल्यू निकालूं, जो मैं करूं कि A1 स्क्वायर कर दूं, A1 स्क्वायर माइनस A0 इंटू A2, इसको मैं T1 नाम दे देता हूं, T1। तो A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 माइनस A0 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A1 स्क्वायर, सॉरी A1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका -4 का स्क्वायर माइनस A0 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो यहां आ जाएगा 16 माइनस 9 दैट इज योर 7। 16 माइनस 9 दैट इज योर 7। ठीक है सर। अब जैसे ही सर T2 निकालोगे तो यहां देखो, यहां पर A स्क्वायर 50 है, यहां पर A1 स्क्वायर रखा मैंने, तो यहां क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर माइनस A1 इंटू A3। तो ये कितना आ जाएगा A2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू क्या है -4 और A3 की वैल्यू क्या है -8। तो यहां हो जाएगा 81 और यहां पर कितना आ जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 49, ये आ जाएगा 40। T3 और निकालो, T3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा A3 का स्क्वायर माइनस A2 इंटू A4। तो A3 कितना है आपके पास -8 का स्क्वायर इंटू A2 कितना है आपके पास A2 दैट इज योर 9 और A4 दैट इज योर 31। तो यहां आ जाएगा 64 माइनस 9 और यहां पर आ जाएगा आपके पास 279। तो ये कितना आ जाएगा 279 करते ही एक सेकंड 9 आ रहा 9 आ रहा 9 आ रहा 9 आ रहा 9 और A4 की वैल्यू इज योर 31। तो 279 और 8 का स्क्वायर दैट इज योर -8 का स्क्वायर दैट इज योर 64। तो 9 में से 4 गए, एक सेकंड कहीं गलती की है क्या? T3 के लिए लिखेंगे हम 83 का स्क्वायर माइनस A2 इंटू A4। A2 की वैल्यू कितनी है 9, A4 की वैल्यू कितनी है 31। एक सेकंड 9 इंटू 31 दैट इज योर 9 1 जा 9 9 279। यहाँ कितना आएगा, यहाँ माइनस का 31 आएगा, बस यही गलती करी है, माइनस का 31 आएगा। तो 9 या माइनस का 31 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 279। तो कितना हो गया 9 और 4 3, 7 6 13 343 दैट इज योर 7 की पावर 3। ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? ठीक है ओके। तो अब यहां से आप समझे कि सर जैसे मैं T1 निकाल रहा था दैट इज योर A1 का स्क्वायर माइनस A0 इंटू A2, ये आ रहा है 7 की पावर 1। T2 निकाल रहा था मैं A2 का स्क्वायर माइनस A1 इंटू A3 दैट इज योर 7 स्क्वायर। T3 निकाल रहा था मैं A3 का स्क्वायर माइनस A2 इंटू A4 दैट इज योर 7 क्यूब। ऐसे सो ऑन, जब मैं T50 निकालूंगा तो आ जाएगा A50 का स्क्वायर माइनस A49 इंटू A51 दैट इज योर 7 की पावर 50 और आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी दैट इज योर 7 की पावर 50। अब पूछा कि इसके पॉजिटिव इंटीजर डिवीजर कितने होंगे, तो भाई इसकी क्या है प्राइम फैक्टर है, तो 51 क्या हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाए। ये वाली बात किन किन लोगों को समझ आई मुझे बताओ, ये वाली बात किन किन लोगों को समझ आई? बिल्कुल बहुत आसान भाषा में, रिकरेंस जो है ना, इसको जब अपना मेथड काम ना करे तो धीरे धीरे हमें इसे सिंपलीफाई भी करना पड़ता है। क्या पता ये सिंपल रिकरेंस दे रखा हो जो बच्चों की तरह सॉल्व करने वाला हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज, जहां आपको समझ में आया कि रिकरेंस को अच्छा ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर फंडा समझ में आई? अरे समझ में आई बिल्कुल अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए एक सीक्वेंस एंड सीरीज का IUQM 2020 का क्वेश्चन है। यहां पर बोला गया k इक्वल टू लेके 1 से लेके n तक 2k प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर बराबर 0.9999 है, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n। हार्दिक को क्लास से बाहर कर दे क्या भैया? IOM की जगह IMO कर दिया गया है, एक वीडियो आई थी। हार्दिक
हार्दिक। डीपीपी नहीं बन रही है, डीपीपी के सॉल्यूशन देखो, बिल्कुल आसान भाषा में सॉल्यूशन है। ऐसे ही एक क्लास और रख लेंगे जिसमें डीपीपी के सॉल्यूशन आपको करा दिए जाएंगे। 0.9999 है ओनली, 0.9999 है ओनली, कंटिन्यू नहीं है। बात समझना, कंटिन्यू नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है। सीक्वेंस एंड सीरीज का आईक्यूएम 2020 का क्वेश्चन है। मेरा टारगेट यही है कि मैं जितने भी प्रैक्टिस सेशन लूं सब में पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करा दूं आपको, जिससे आपके दिमाग से एक हेडेक हटे कि यार अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से बनते हैं कि नहीं बनते। 0.9999 है ओनली। अब इधर वाला पोर्शन तो बहुत सारे लोग समझ गए कि ये क्या है, ये टेलीस्कोपिक है सीधी सीधी। ये क्या है? सीधी सीधी टेलीस्कोपिक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 99 आएगा आंसर। और ट्राई करो, और ट्राई करो लोग। हाँ अब देखो, इधर इधर क्या दिख रहा है तुम लोगों को? k इक्वल टू 1 टू लेके कैपिटल एन, और यहां पर है 2k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस के का होल स्क्वायर। अब आपको नीचे वाले को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप सभी लोगों ने सोचा कि सर इसको ऐसे कर लेते हैं, k इक्वल टू 1 टू लेके कैपिटल एन, और यहां पर तो 2k प्लस 1 ही रहने दो। यहां से अगर मैं k कॉमन ले लूं तो ये k स्क्वायर बन जाएगा बाहर आके, और ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। और दोनों का ही डिफरेंस ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि k स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ठीक है। और फिर इधर क्या होता है? k स्क्वायर। तो बस अब आपने शांति से काम किया कि सर ये तो ये रहा, कि ये तो ये रहा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू के प्लस, क्योंकि ऊपर जो है वो 2k प्लस 1 ही है, ये रहा 2k प्लस 1। बस इसके बाद आप सभी लोगों ने क्या किया? k इक्वल टू 1 टू लेके एन 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल सा आपको लग रहा था, ठीक है। तो बस यहां से k इक्वल टू 1 डाला तो कितना आ गया? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 2 डाला तो कितना आ गया? 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन सो ऑन। यहां डाला 1 अपॉन के स्क्वायर, और यहां आ गया 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, मतलब ये कटेगा। इसके कटने के लिए आगे वाली टर्म चाहिए थी जो हमारे पास है नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0.9999। यहां तक बहुत सारे लोग कर गए, इसके बाद दिक्कत कर गए। इसके बाद अब यहां से आपने सोचा कि सर ये जो 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0.9999। सर अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो बच्चों को मैं थोड़ा सा भैया ये सीख लो। 0.9999 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 बच गया। यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। और यहां पर कितना आ गया? 0 आ गया। तो यहां पर आ गया 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 0.0001। सर यही आया। अब यहां पर इसको रिवर्स कर दो, तो यहां से आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 0.0001। तो दैट इज कितना हो जाएगा? 4 जीरो ऊपर लगा दो, तो कितना हो गया? 10,000। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज योर 100 का स्क्वायर। तो k प्लस 1 दैट इज योर 100, और k इज इक्वल टू 99। सीख गए यार, तुम तो बहुत प्यारे लोग हो। समेशन का मतलब क्या होता है? मानस, मानस, मानस। हाँ सॉरी, यहाँ एन आएगा ना, यहाँ एन आएगा, एन तक रखोगे ना तुम। ठीक है भैया, ठीक है, एन एन आएगा, एन। यहाँ पर एन कर लो, और ये जो एन की वैल्यू वो 19 है।
मानस कह रहा है समेशन का मतलब क्या होता है, गो टू द बैच IOQM 1.0 या IOQM 2.0 के लेक्चर नंबर 1 या 2 में जाओ, वहां पर समेशन का मतलब समझाया हुआ है। के बराबर -101 हो सकता। अरे यार अरे यार अरे यार, ये जो n है ये कैसा है, ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से चालू हुआ। टर्म्स टर्म्स की बात की जाती है यहां पर। ये जो होता है नेचुरल नंबर होता है, तो यहां पर जब आप आगे चलोगे तो -100 आप किसी भी कीमत में नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। ओलंपियाड बेस कैंप में यूट्यूब पे देख लो। चलो एक और आपके लिए इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन, और ये रहा आपके लिए IOQM 2020 का सीक्वेंस एंड सीरीज का। बस बिल्कुल ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आपसे बोल रहे हैं k इक्वल टू 1 to 40 तक है 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस के प्लस 1 सॉरी 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी अपॉन सी है। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बी और सी का मतलब GCD 1 है, तो आपको वैल्यू बतानी है a प्लस बी। आदित्य कुमार दे रहे हैं आंसर, भैया सॉल्व कर लो। जूम सर क्वेश्चन इज नॉट विजिबल। लो भैया जूम कर दें तुम्हारे लिए, मैं लिख देता हूं, ऐसा कर दे लिख दे। ठीक है, तो यहां बोला गया है k इक्वल टू 1 to 40 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन सी। आपको ABC की वैल्यू फाइंड करनी है। आप दिखा क्वेश्चन सिद्धांत साहब, क्वेश्चन दिखा तो फटाफट से सॉल्व करो क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां बच्चों को दिखा कि जरा सॉल्व कैसे करें, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, डरने की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जो तुम्हें आता है उससे सॉल्व करो। ये था k इक्वल टू 1 to 40 अंडर रूट, यहां पर आप एलसीएम ले सकते हो के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर 1 था तो यहां आ जाएगा के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस यहां आ जाएगा के प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां आ जाएगा प्लस का के स्क्वायर। यही आ गया, यही आ गया बिल्कुल। अब यहां देखो, अरे यार तुम तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हो, डायरेक्ट दिख रहा है तुम्हें। तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और यहां आ जाएगा प्लस का के स्क्वायर प्लस 2k प्लस का 1, और यहां प्लस में क्या आ जाएगा के स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। तुम तो बहुत अच्छे लोग हो यार, प्रणव को भी पता लग गया, मैथ्स लवर। नाम क्या है तुम्हारा जरा बता दो। के इक्वल टू 1 to 40 और यहां आ जाएगा अंडर रूट। यहां देखो के स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा के टू दी पावर 4 प्लस यहां आ जाएगा 2k क्यूब प्लस, अब देखो यहाँ एक के स्क्वायर है, एक के स्क्वायर ये रहा, एक के स्क्वायर ये रहा, तो डेट इज और 3k स्क्वायर प्लस ये जो है ये के स्क्वायर हो गया। अब तो ये 2k, यहाँ पर 2k है और यहाँ पर प्लस 1 आ गया, और ये आ गया नीचे के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर जो है, मेन बात ऊपर है, फंडा ऊपर जो है वो समझ में आना चाहिए बच्चों को कि भैया ऊपर जो है वो क्या करें। तो यहां पर बच्चों को दिखा कि सर अगर यहां पर ऊपर जो है भैया के स्क्वायर है का होल स्क्वायर है तो के स्क्वायर ले लो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 ले लो। अब बीच वाले नंबर का जरूर देखना पड़ेगा, तो यहां पर बच्चों ने सोचा कि सर के लेके देख लेते हैं। तो जब इसको होल स्क्वायर किया तो एज इट इज ये क्वांटिटी बन रही है, तो यहां पर आ गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कैसे लेते हैं ध्यान से देखना, यहां के की पावर 4 था तो यहाँ के स्क्वायर लिया, क्योंकि आपके पास सारी टर्म मिल रही हैं। यहां के देखा, अब आपने देखा कि सर अगर इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना है तो बीच वाली क्वांटिटी चाहिए, तो मैं अब के लेके देख लेता हूं कुछ समथिंग, क्योंकि प्लस ही लेना पड़ेगा, माइनस लेने का अपना अंदाजा नहीं बन रहा। और यहां पर बन रहा है के स्क्वायर, यहां पर बन रहा है के स्क्वायर, और यहां बन रहा है के प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया के इक्वल टू 1 टू लेके 40, यहां आ गया के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और यहां आ गया के इंटू के प्लस 1। अब देखो बच्चों ने यहां पे देखा कि सर अगर मैं के इक्वल टू 1 टू 40 लेके चल रहा हूं
ऊपर k कॉमन लिया तो k प्लस वन आ गया और प्लस का वन ये रखा भाई, इसमें से k कॉमन लिया तो k प्लस वन आ गया। अब यहां बच्चों ने देखा कि k इक्वल टू 1 टू 40, भाई ये तो डिवाइड हो गया 1 प्लस 1 अपॉन k इंटू k प्लस वन। अब समेशन अंदर डिवाइड हो जाता है तो समेशन k इक्वल टू 1 टू 41 प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू 40। अब यहां देखो ऊपर डिफरेंस जो है वो 1 का है, तो मैंने फटाफट से बना लिया k प्लस वन माइनस k अपॉन k इंटू k प्लस। अब देखो अब आसान काम बच गया, अब तो अपने पास क्या बच गया कि सर ये तो 1 1 1 1 कितने टाइम्स हो गए 40 टाइम्स, 1 1 1 1 कितने टाइम्स हो गए 40 टाइम्स, प्लस सर यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा k इक्वल टू 1 टू लेके 40 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस वन। तो सर ये आ गया 40 प्लस, इसको खोल लेते हैं, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 सो ऑन 1 अपॉन 40 माइनस 1 अपॉन 41। अब देखो ये गया मतलब ये जाएगा, तो आ जाएगा 40 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 40, तो 41 माइनस 1 अपॉन 41, यही यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है क्या, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ 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 ठीक है। अब लेकिन क्या करें, अब लेके हाउ डिड यू फैक्टराइज द न्यूमरेटर आफ्टर ऑब्टेनिंग द पॉलिनोमियल। सिद्धांत शाह आपको उसके लिए थोड़ा सा फैक्टराइजेशन और पीछे की क्लासेस में सीखना पड़ेगा कि भैया अगर हमें दिख रहा है, पहली बात हमने देखा कि भैया वन, अब इसका जो इंटीजर रूट है तो वन हो सकता है माइनस वन हो सकता है, तो ना वन पे बन रहा है ना माइनस वन पे बन रहा है। फिर हमने देखा कि इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने के लिए आप सभी लोगों ने सोचा कि भाई यहाँ के स्क्वायर का स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ क्या होगा वन का स्क्वायर होगा। बीच वाली क्वांटिटी आपने अजम्पशन लेके सोची है कि भैया चलो मैं क्या लेके सोचूं कि स्क्वायर बन जाए। और बेसिक सी बात है कि आप अगर मल्टीप्लीकेशन फैक्टराइजेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखने लग जाएंगी चीजें। अब लेकिन अब क्या करें, क्योंकि अब तो आपको क्या चाहिए थी, अब तो आपको क्या चाहिए थी भैया, प्लस में चाहिए थी चीजें, लेकिन यहां क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है। प्लस में चाहिए थी, यहां क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है, और तीनों के तीनों क्या है नेचुरल नंबर है। क्या करें, क्या करें एनीबॉडी एल्स, क्या करें, यहीं पे टाइम लगेगा। 41/41। हाँ देखो, अब बच्चों ने कहा कि सर इसको ऐसे मत करो, इसको 40 रहने दो, और इधर से इस वाले को सॉल्व करो, तो आ जाएगा 41 माइनस 1 अपॉन 41, तो आ जाएगा 40 प्लस 40 अपॉन 41, यही आ गया। अब देखो ये बन गया a प्लस बी अपॉन सी। उसने बोला b और c का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 है 40 और 41 का, और b जो है वो c से लेस देन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि b c से लेस देन है। और उसने ये नहीं बोला कि एबीसी में a जो है वो इनसे कॉमन नहीं हो सकता है, बस आपसे पूछा, क्या पूछा आपसे, a प्लस बी की वैल्यू। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 40 प्लस 40, दैट इज योर 80 इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ आई, बात समझ में आई, कृष्णा, शिवांग, अनुराग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आई ये वाली बात। चलो अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन लूंगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, छोटा सा, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन लूंगा आप लोगों के साथ। बहुत छोटा सा, जिनको फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम है ना उनके लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, फिर देन आगे बढ़ेंगे। x बराबर है अंडर रूट 7 प्लस रूट 7, y बराबर है अंडर रूट 7 माइनस रूट 7। तो वैल्यू बतानी है आपको x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 अपॉन 14 की। बताओ फटाफट से। ठीक है, आपको ये वैल्यू बतानी है, x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है। आपको x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है, आपको निकालना है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6।
बच्ची कह रही है अगर मैंने अभी बैच लिया है तो कैसे? आप अभी बैच लिया है तो बच्चे 1.0 देखो, मैं आपको अभी भी कहूंगा 1.0 देखो, फायदा रहेगा 1.0 में। 2.0 में थोड़ा सा आपको 1.2 की चीजें आनी चाहिए। अगर आप दोनों को साथ साथ चला पाओ तो ऐसे देखो कि भाई नंबर थ्योरी अगर वहां से पढ़ रहे हो तो 2 लेक्चर उधर के देखो, 1 लेक्चर इधर का देखो, तो आपको बूस्ट अप में भी फायदा मिलेगा। 1.2 क्या है? 1.2 IUQM 1.2 बैच है साक्षी। 1.2 बैच नहीं मिल रहा है, देखो 2 सेक्शन होंगे, पेड सेक्शन में जाओगे तो आपको IUQM 1.2 मिलेगा। कुछ कह रहे 70, कुछ कह रहे 49, क्या आंसर हो सकता है? कोई कह रहा 80। 70 इज द करेक्ट आंसर। चलो, अब देखा आपने कि सर इसको और कैसे सॉल्व करें। भाई सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 7 प्लस रूट 7। वाई स्क्वायर आ जाएगा 7 माइनस रूट 7। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 14 आ गया। सर ये वाली बात तो मुझे समझ आ गई। ठीक है सर, अब क्या करें? अब क्या करें? कोई बात नहीं, आप क्या करो, यहां पर एक्स स्क्वायर का होल क्यूब करो प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब करो, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही आ जाएगा, यही आ जाएगा बस। तो ये आ गया आपका एक्स की पावर 6, ये आ गया वाई की पावर 6। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 14, और यहां पर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो आपने लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, बिल्कुल। तो अब ये 14 को इधर ले आओ, और यहां से जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दे रखा है। तो 49 माइनस 7 दैट इज योर 42, तो यहाँ आ जाएगा 42। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 14 का स्क्वायर दैट इज 196, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 126, तो ये आ जाएगा आपका 70। ये डायरेक्टली बिल्कुल आराम से हो गया। डिवाइड डिवाइड कुछ नहीं देना, बहुत आसान से हो गया, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। आप सीधा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 निकालना है, तो आपने सोचा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मेरे पास है तो मैं पावर क्यूब कर दूं। अब कैसे क्यूब करूं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब करके। बात बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो अब ये वाली चीज जो है ये बच्चों के लिए बहुत सिंप्लीफाई वे में मैंने समझा दी। अब एक और रिकरेंस का सवाल हम ले लें तो मजा आ जाए। ये बोला गया कि a1 की वैल्यू 24 है। मैं एक बार क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। a1 की वैल्यू 24 है फ्रॉम द सीक्वेंस an, और यहां पर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अब लिया गया। अब भाई a1 की वैल्यू 24 है, अब n ग्रेटर देन 2 के लिए एक सीक्वेंस दिया गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए एक सीक्वेंस दिया गया, an बराबर 100 an माइनस 1 प्लस 134। ये जो सीक्वेंस है वो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है, कुछ टर्म है, वो क्या है? 24 2534 253 534 253 53534, ऐसी कुछ टर्मोलॉजी आगे चल रही है। तो बोला गया कि ऐसी एन की वैल्यू मुझे बताओ जो सबसे छोटी हो, तो जो ये एन है वो किससे डिवाइड हो जाए? एन की आपको सबसे छोटी वैल्यू बतानी है फॉर विच एन इज डिविजिबल बाय 99, जिसके लिए जो एन है वो 99 से डिविजिबल हो जाए। बिल्कुल। अब यहां पर आपको बस सिंपल सी बात समझनी है कि ये जो a1 a2 a3 ये बात, ये वैल्यू दे रखी है a1 की, ये वैल्यू दे रखी है a2 की, ये वैल्यू दे रखी है a3 की, ये वैल्यू दे रखी है a4 की। तो आपको ऐसी टर्म्स निकालनी है, ऐसी आपको सबसे छोटा n निकालना है जिसके लिए ये जो है, ये जो है मतलब a1 a2 a3, ऐसे कौन सा सबसे छोटा an होगा जिसकी वैल्यू किससे डिवाइड हो जाए? 99 से डिवाइड हो जाए। ये वैसे मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन है वो नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिकरेंस लग रहा है, तो रिकरेंस से ये क्वेश्चन, अब देखो क्या होगा, इसको अगर मैं रिकरेंस से सॉल्व करने बैठा तो मैं बना लूंगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास क्या बन रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का
कैसा बन रहा है, नॉन होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन बन रहा है। तो इससे मैं an तो निकाल लूंगा, लेकिन मुझे n की वैल्यू सबसे छोटी निकालनी पड़ेगी जो 99 से डिविजिबल हो। मैं उसको कर सकता हूं, लेकिन उसमें जो है मेरे पास बहुत टाइम लगेगा। बस उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए इसने कुछ टर्म दी, और टर्म के बीच में रिलेशन आपको सामने सामने दिख रहा है कि भाई पहली टर्म 2 4 है, दूसरी टर्म में 5 3 आया कितनी बार, एक बार, तीसरी टर्म में 5 3 आया 2 बार, चौथी टर्म में 5 3 आया 3 बार, ऐसे nth टर्म में 5 3 कितनी बार आएगा, n-1 बार। बस वहीं से सोचना है आपको कि यार क्या वैल्यू रखें। हाँ देखो सिद्धांत सा कितना बढ़िया कह रहा है कि 99 का प्राइम डिकम्पोजिशन करो 3 स्क्वायर इंटू 11। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कि यहाँ पर तो डिविजिबिलिटी लगाएगा उससे पहले तेरे को ये सोचना पड़ेगा कि n में क्या क्या टर्म बन रही हैं। डिविजिबिलिटी लगाना इज नॉट, यहाँ पर डिविजिबिलिटी अप्लाई करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन पहले सोचो तो कहाँ पे अप्लाई करनी है। n बराबर 4 के लिए कह रहा है, अरे भैया n बराबर 4 के लिए कह रहा है कि ये 99 से डिविजिबल है। अरे एक मेरे प्यारी बात बता कर दे कि 5 और 3 8, 5 होते 8 या 24, 24 से 28, 28 और 2 30, 3 से डिविजल, किससे डिविजल हो गया, 3 से, लेकिन 9 से तो डिविजल है ही नहीं। और 99 के लिए 9 इंटू 11 से डिविजल होना चाहिए, फिर तो 9 से तो है ही नहीं। अच्छा बाद में सीक्वेंस ढूंढ लेंगे, बहुत बढ़िया। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। प्रणव, शिवांग, आराधना, क्या हुआ। पीआरएमओ 2019 का क्वेश्चन है। हाँ, अब देख बच्चों को एक बात तो समझ आ गई कि सर इस क्वेश्चन में इतना आसान काम तो नहीं है, लेकिन मैं an आसानी से लिख सकता हूं। an लिख सकता हूं मैं 2 5 3 5 3 5 3 सो ऑन 5 3 कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, और यहां पर आ गया 4। अब आपको an को डिवाइड करना है 99, मतलब 99 जो है वो an को डिवाइड करे। इसके लिए 9 भी an को डिवाइड करना चाहिए और 11 भी an को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है सर, ये वाली बात भी समझ आई। अब जो an के अंदर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ an है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ an जो है वो कितनी है भैया, एक तो 2 + 4 6 तो रहेगा ही, प्लस 5 + 3 8 इंटू कितना आ जाएगा n-1। ये जो होना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो होना चाहिए वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे छोटा n देखा आपने कि भैया 6 है, तो अगर मैं यहां पर l लू, कितना लू n, अगर मैं 1 ले लू तो ये 0 हो गया, नहीं डिवाइड नहीं। n बराबर 2 लू तो 8 और 6 15 हो गया, नहीं होगा। 8 6 14 नहीं होगा डिवाइड। n बराबर 3 लू तो 8 दूनी 16 और 6 22 नहीं हुआ। n बराबर 4 लेने पे, 4 लेने पे कितना हो गया, 4 लेने पे 4 8 3 24 और 6 30 नहीं हुआ। n बराबर 5 लेने पे 5 4 8 चौका 32 6 38 नहीं हुआ। n बराबर 6 लेने पे 8 5 46 नहीं हुआ। n बराबर 7 लेने पे, 7 लेने पे हो रहा है, क्योंकि 7 लेने पे 6 रह जाएगा, 8 6 48 प्लस 6 54, और 54 जो है वो 9 से डिवाइड होता है। तो कहां से ले सकता हूं, n बराबर 7 से ले सकता हूं। अब तो हर में +9 करते रहो, तो n बराबर में भी पॉसिबल टर्म्स क्या हो सकती है, n बराबर 7 16 25 34, ठीक है, इसके बाद 43, इसके बाद 52, इसके बाद 61 70 77, और यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी n बराबर 70 79, सॉरी यहां पर 79, और यहां पर 88 एंड सो ऑन चलेगा। बात समझ में आ रही है, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई, ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब मैं एक 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 आदमी से पूछूंगा कि ऐसा ही क्यों हुआ, वो मुझे उस बात का जवाब दे तो मजा आएगा। अब मैं सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूं। सिद्धांत सहा अपना माइक अनम्यूट करो और वीडियो अनलॉक करो, ठीक है, और मुझे बताओ कि ये n बराबर 716 से लेके आपको 88 है, तो सिद्धांत शाह कह रहा है कि मेरा n बराबर 88 आंसर आया, कैसे आया। हाँ सिद्धांत, जरा अपना माइक ऑन करो फटाफट से, टाइम। हाँ सिद्धांत,
हाँ कैसे आया बताओ। सर तो लाइक किसी ने ऑलरेडी सजेस्ट किया था ना 90 के अराउंड वैल्यू, तो मैंने उल्टा चालू कर दिया था देना कि 90 बाद में 89 88 बाद में 88, तो मैंने देखा कि रिकरेंस हो रहा है सर। 88 पे कैसे हो रहा है रिकरेंस? सर इक्वल 88 अगर आप लोगे हाँ तो मतलब सर मैं अगर जनरलाइजेशन ऐसे बताऊं तो मैंने ऐसा देखा सर 53 बार बार रिकर हो रहा है किसी के साथ हम्म देखो तो हम्म तो एन मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स 53 टाइम्स 53 वैसे करते जाए हम लोग। बेटा ऐसे नहीं होगा आपने। 53 से कितनी बार आ रहे हैं? मैं वही चीज बोलता हूँ, आंसर आप चैट सेक्शन में तभी लिखो जब आपको लगे कि आपने सॉल्व किया है। देखा हुआ आंसर मत लिखा करो, मैं पूछ लूंगा बकायदा। ठीक है, तो आंसर तभी लिखो जब आपको लगे कि बिल्कुल आपका आ रहा है, उससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आंसर ठीक है 88 में मान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेथड जानना बहुत जरूरी है। दैट इज नॉट योर ओवर कॉन्फिडेंस, हम उसको नहीं देख रहे। पर जब तक आपको मेथड ही नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। अब जैसे उसने बच्चे ने लिखा कि सर मुझे नहीं समझ में आया ये सम वाली बात। अरे एक बात बताओ, ये जो इन डिजिट्स का सम है भाई, एन जो है वो इस फॉर्मेट में ही आएगा। इनकी डिजिट का सम 9 से डिविजल होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स बात है, क्योंकि 99 से डिविजल कब होगा? जब n बराबर 9 होगा, और n बराबर क्या होगा? 11 से डिविजल होगा। 9 से भी डिविजल होना चाहिए और 11 से। तो ये जो पूरा नंबर है 9 से डिविजल होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये 2 और 4 तो फिक्स है, 2 और 4 तो फिक्स है, तो 2 प्लस 4 तो 6 हो गया। और ये 53 कितनी बार आ रहा है? 53 n माइनस 1 बार। तो 53 में डिजिट का सम कितना है? 8। तो 8 इंटू क्या हो गया? n माइनस 1। तो ये जो पूरा नंबर है ये किससे डिविजल होना चाहिए? 9 से। तो ये 9 से डिविजल हो, इसलिए सबसे छोटा कितना है? 7। अब 7 के बाद 16 25 34, क्योंकि 9 9 के अंतराल में ही चलेगा, इंटरवल में। क्योंकि आप एक बताओ, n बराबर 7 रखने पे डिविजिबल है, तो आपको ये जो n है ये कितना प्लस करना होगा? 9। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया आपको ये वाली चीज? अब इसके बाद अब आपको 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने ये देखा कि मैं an को सर अगर 2 5 3 5 3 5 3 5 3 एंड सो ऑन 5 3 लिखता हूं, यहाँ 4 लिखता हूं, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आपको ये बताएगी कि भैया अल्टरनेट जो टर्म्स है, मतलब ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली और फिर ठीक है। अब देखो फटाफट से देखना, फटाफट देखो ये वाली ये वाली ये वाली, और जो इसके बाद वाली टर्म है फटाफट देखना, इसके बाद वाली ये वाली ये वाली ये वाली सो ऑन ये वाली और ये वाली। मतलब एक नंबर जो 2 है वो तो 3 के साथ जुड़ेगा, और एक नंबर 5 जो है वो 4 के साथ जुड़ेगा। तो आपने क्या किया, ये जो 2 है इसको तो जोड़ा किसके साथ? 3 के साथ। और 3 कितने टाइम्स है? n माइनस 1 टाइम। इनका जो डिफरेंस है किसके साथ? 4 को जोड़ा कितने बार? n माइनस 1 टाइम्स 5 के टाइम्स। अब इनका जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस है वो किससे डिविजन होना चाहिए? 11 से। तो आपने देखा इसे इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 प्लस 3n माइनस 3 माइनस का 4 माइनस का 5n प्लस का 5। भाई ये जो होना चाहिए वो 11 से डिविजन होना चाहिए। तो अब आपने देखा कि 2 और 5 और 2 7, ये तो पूरा गया, और ये बच गया 2n। तो 2n जो होना चाहिए वो डिविजन होना चाहिए 11 से। अब ऐसी n की वैल्यू इसमें से चेक करो कि 2n जो है वो 11 से डिविजल हो जाए। क्या 14 हो रहा है? 32 हो रहा है? नहीं हो रहा। 35, कोई भी नंबर नहीं हो रहा। सबसे छोटा जो 88 है वही क्या हो रहा है? 11 से डिविजल हो रहा है। मतलब 2n जो है वो कितना? 2 इंटू 88 जो है वो 11 से डिविजल हो रहा है। तो यहां से समझ आया कि भैया सबसे छोटा जो n है 88, जो an लिखेंगे उसके लिए a88, वो क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा, और 9 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए वो 99 से डिविजिबल होगा। ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था। बच्चे रिकरेंस लगाते रह गए, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया कि बहुत आसान नंबर थ्योरी से सॉल्व किया है उसने। अब बात समझ आई, मजा आया इस क्वेश्चन में? नंबर थ्योरी डिविजिबिलिटी विदाउट चेकिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट n बराबर 3m प्लस 1। नहीं, चेक तो करना पड़ेगा ना आपको, 11 के लिए तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अगर समझ आया तो एक और क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन और है आपके लिए, ये रहा। नहीं, ये वाला नहीं, अपन कोई क्वेश्चन छोड़ के आए ऊपर से, ये छोड़ के आए।
ये रहा, ये बताओ। IQM 2020 का क्वेश्चन है। आई गॉट और ठीक है। तो मैंने और किस क्या किया है सिद्धांत शाह, मैंने और कौन सी अप्रोच लगाई है? मैंने कौन सी अप्रोच लगाई है? कोई अलग अप्रोच लगाई है? वही तो अप्रोच लगाई है बस, वही तो चीज थी। सोचना तो पड़ेगा ही क्वेश्चंस को लेके। हाँ, IQM 2020 का क्वेश्चन है, बोला गया x बराबर कोई सेट है -5 -4 -3 ये आपके पास कोई नंबर्स है और आपको a क्रॉस b बताना है, a कॉमा b बताना है और लेना है इसी सेट से दोनों ऑप्शन x क्रॉस x से। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस ए में एटलीस्ट एक कॉमन रूट है। भाई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एट मतलब दो ही कॉमन रूट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, एक कॉमन रूट तो है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन देयर एस, मतलब ए कॉमा बी के कितने सेट पॉसिबल, ए कॉमा बी के कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, मतलब कितने ए कॉमा बी पॉसिबल है, बस ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IQM 2020 का क्वेश्चन है। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, 5-6 क्वेश्चंस और कराऊंगा, बट अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, मजा आएगा इनके अंदर, पता लगे। क्योंकि सबसे पहली चीज बच्चों को रिकरेंस में ये भी पता होना चाहिए कि हर कोई मेथड रिकरेंस का हम क्वेश्चन वैसे ही अगर सॉल्व करने लगे टेक्निक से तो हमारा क्वेश्चन बहुत लेंदी भी हो सकता है और उसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं बस। अब जो लोगों को मैंने वो HCF वाला मेथड बताया था ना, उससे अगर सोचोगे तो फटाफट से आपको एक कॉमन रूट मिल जाएगा। अब वो कॉमन रूट के लिए आपको वैल्यूज देखनी है बस। सोचो सोचो सोचो, 5 मिनट दे रहा हूं आपको आराम से। सोचो भैया, क्या करें इस क्वेश्चन में। आदर्श पांडे, आप देखो, सबसे पहले आपको पता है कि अगर मेरे को कॉमन रूट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, छोटा वाला जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को डिवाइड करूंगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस ए से। किससे मल्टीप्लाई करें, एक्स से कर दे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस माइनस माइनस, ये गया और ये गया, तो बच गया माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए। अब किस में डिवाइड दोगे, इस वाले में, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का बी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अब देखो यहाँ माइनस ए है और यहाँ पर ये है, तो माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, अब माइनस सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना माइनस है, तो किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें, -1/a से। तो यहाँ कितना रह जाएगा आपके पास, -1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस, ये गया
और यहां बच गया ax प्लस बी प्लस 1, और यहां आ गया आपके पास माइनस ax स्क्वायर प्लस का a। ठीक है, जब तक रिमाइंडर, सॉरी अब यहीं छोड़ दो ना, आपके पास एक रूट मिल गया, यहीं पे छोड़ दो। तो ये जो x बराबर आ गया, ये आ गया माइनस का b प्लस 1 अपॉन a, क्योंकि एक रूट मिल गया ना आपके पास, कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो अब यहां पर आपके पास ये कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, तो x बराबर माइनस बी प्लस 1 अपॉन a क्या है, कॉमन रूट है। ये क्या है, कॉमन रूट। ये वन रूट कॉमन आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, वन रूट कॉमन आ गया। अब जब वन रूट कॉमन आ गया माइनस बी प्लस 1 अपॉन ए, तो आप इसको किसी इक्वेशन में डालो, इस वाली में डालो। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। भाई ये रूट इसका भी होगा, तो यहां आ जाएगा बी प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ए। ठीक है, माइनस का बी प्लस 1 आएगा, सॉरी, तो यहां क्या कर देते हैं, माइनस का a इंटू बी प्लस 1 अपॉन ए प्लस का b बराबर 0, तो a से a गया, तो यहां आ गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब a स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहां आ गया a स्क्वायर इंटू बी प्लस 1, और यहां पर आ गया आपके पास प्लस का b इंटू ए स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यही आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो अब यहां से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आ गया बी स्क्वायर प्लस का 2a प्लस का 1 माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी बराबर 0। तो ये कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 आएगा ना। ठीक है, अब आपके पास जो है, एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओ सॉरी एक सेकंड गलती करी अपन ने, यहाँ गलती करी कैलकुलेशन में। यहाँ जगह बी स्क्वायर प्लस का 2b प्लस का 1 माइनस का ए स्क्वायर इंटू बी माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी बराबर 0। तो ये गया। ठीक है, अब यहां पर आ गया आपके पास b प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बना कि b प्लस 1 जो है वो प्लस माइनस ए के बराबर है, तो दो इक्वेशन बनी, b प्लस 1 जो है वो ए के बराबर है और b प्लस 1 जो है वो माइनस ए के बराबर है। तो यहां से पता लगा कि a माइनस बी की वैल्यू 1 है, और यहां से पता लगा कि a प्लस बी की वैल्यू माइनस 1 है। तो आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने इनमें से कि आपको पता लग जाए a प्लस बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब लकी, अब यहां पर अपन पहले तो क्वेश्चन समझ रहे हैं, फिर उसके बाद आप अलग ही पूछ रहे हो यार, लीक से हटके जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आई कि या तो a माइनस बी बराबर 1 है या a प्लस बी बराबर माइनस 1 है, उसके लिए एक रूट है। मैं इसको पहले हटा देता हूं वरना डिस्टर्ब करेगा ये, तुमको भगाया जाए। लकी इज स्पैमिंग, लकी मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना मैं निकाल दूंगा क्लास से। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन बनी, या तो a माइनस बी बराबर 1 है या a प्लस बी बराबर माइनस 1 है। यहां तक किन किन लोगों को समझ आया मुझे बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं वापस समझाता हूं। वंस अगेन यहां से एक बात समझाओ, ये वाला पार्ट समझ में आया, मैंने आपको HCF निकालना बताया था। HCF निकालने पे कॉमन फैक्टर आ गया आपके पास कि x बराबर माइनस बी प्लस 1 अपॉन ए, ये जो है ये कॉमन रूट है, ये कॉमन रूट है, तो आपने इसको इसमें पटक दिया। यहां से जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास दो इक्वेशन बनी, एक तो a माइनस बी बराबर 1 और एक आ गया आपके पास a प्लस बी बराबर माइनस 1। तो आपने फटाफट से सोचा, अगर आप a बराबर 5 लेते हो, a बराबर आप माइनस 5 लेते हो, सॉरी 5 भी है ना अपने पास, ठीक है, a बराबर आप माइनस 5 लेते हो, यहां पर मैं आपके साथ लिख लेता हूं, a बराबर अगर माइनस 5 लेते हो तो b बराबर कितना आएगा, भैया b बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा 4, क्योंकि जब आप b बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा, a बराबर माइनस 5 नहीं ले सकते, a बराबर आपको कितना लेना पड़ेगा माइनस 4 लोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। देखो a बराबर माइनस 4 लेती है, b बराबर 5 लेती है, आपका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब यहां देखो a बराबर माइनस 4 लिया, a बराबर अब माइनस 3 लो, माइनस 3 लोगे तो आपके पास यहां क्या रखना पड़ेगा, आपको यहां कितना रखना पड़ेगा, यहां पर माइनस 3 लिया तो यहां पर 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहां पर माइनस 2 लिया तो यहां पर आपको 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 माइनस 2 बराबर 1। ठीक है, आप फटाफट से देखो, आप फटाफट से देखो, आप फटाफट से देखो, उल्टा ले रहे हैं क्या हम, उल्टा ले लिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर हम एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ए बराबर क्या लें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप अगर a बराबर माइनस 5 लेते हो,
ए बराबर क्या है 1 प्लस बी है, ठीक है। ए बराबर अगर आप -5 लेते हो तो यहाँ पर आपको कितना लेना पड़ेगा, -6 आएगा नहीं। ए बराबर -4 लिया, -4 लिया तो बी बराबर क्या लेना पड़ेगा, -5 लेना पड़ेगा, -5 सॉरी, ठीक है। ए बराबर -3 लिया तो यहाँ पर आपको -4 लेना पड़ेगा। ए बराबर -2 लिया तो यहाँ -2 लेना पड़ेगा। ए बराबर -1 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, ए बराबर -1 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, ठीक है। ए बराबर 0 लिया, ए बराबर 0 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, बी बराबर कितना लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा, ठीक है। ए बराबर अगर आपने 1 लिया तो यहाँ पर आपको बी बराबर 0 लेना पड़ेगा। ए बराबर अगर आपने 2 लिया तो यहाँ पर आपको बी बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। ए बराबर 3 लिया तो बी बराबर 2 लेना पड़ेगा। ए बराबर 4 लिया तो बी बराबर 3 लेना पड़ेगा। ए बराबर 5 लिया तो बी बराबर 4 लेना पड़ेगा। यहीं तक आएंगे ये वाले पेयर, एक इक्वेशन में यहीं तक आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आया नहीं आया पहले मुझे बताओ, ये आया नहीं आया पहले मुझे बताओ, ये वाला आया, ये आया या नहीं आया, ये आ गया आपके पास 10 पेयर्स यहां से बन गए, ठीक है। अब a प्लस बी बराबर -1 है तो यहां से आपने देखा कि सर a प्लस बी बराबर -1 कैसे बनेगा, 5 और -5 के साथ नहीं बनेगा, किसके साथ बनेगा, a प्लस बी बराबर -1। अगर हम -5 लें और 4 लें, अगर हम a बराबर -5 ले लें और b बराबर 4 ले लें तो a प्लस बी बराबर -1 बनेगा, बिल्कुल सही वाली बात है। a बराबर -4 लें और b बराबर 3 ले लें तो कितना बनेगा, -1 बनेगा, बिल्कुल सही सही बात है। अगर a बराबर -3 लें तो b बराबर 2 लें तो a प्लस बी बराबर -1 बन जाएगा, ठीक है सर। अगर a बराबर -2 ले लें तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा, 1। a बराबर अगर मैं 1 ले लूं -1 तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0। a बराबर अगर मैं 0 ले लूं तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा, -1। a बराबर अगर मैं 1 ले लूं तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा, a बराबर 1 ले लूं तो b बराबर क्या लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, -1। a बराबर 2 ले लूं तो b बराबर -3, a बराबर 3 ले लूं तो b बराबर -4, a बराबर 4 ले लूं तो b बराबर -5, ये पेयर बनेंगे, ये पेयर बनेंगे। तो यहां पर देखा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पेयर तो ये बन गए, 20 पेयर तो ये बन गए। ये वाली बात समझ में आई यहां तक, तो मैं आगे बढ़ूं। देखो ये चीजें ऐसी हैं, बहुत धीरे धीरे समझ में आती हैं और धीरे धीरे 20 पेयर तो ये बन गए। अब और आगे सोचना है। अब आगे सोचने के लिए आपने ये सोचा, अब मैं आपको यहां पे लेके आता हूं कि सर अगर 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 दोनों में अगर मैं एक चीज देखूं दोनों में अगर मैं एक चीज देखूं तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि अगर a बराबर 0 हो जाए, अगर a बराबर 0 हो जाए तो ये बन जाएगा आपके पास x² प्लस का b, और ये बन जाएगा आपके पास x³ प्लस का bx, मतलब x कॉमन लेते ही x² प्लस का b बन गया, x² प्लस का b। तो यहां से आपने एक चीज देखी कि सर a बराबर 0 लेते ही आपका 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 ये देखो दो कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर बना x² प्लस बी, मतलब दो कॉमन रूट आपके पास आ गए। a बराबर 0 लेती है, अब b की कोई भी वैल्यू ले लो, आपके पास x² बराबर -b आ रहा है, मतलब अगर b पॉजिटिव लूं, b ग्रेटर देन 0 लूं तो मेरा काम चल रहा है। बात समझ में आ रही, क्योंकि a बराबर, ये बात बहुत समझने वाली है, ये वाली बात बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आती है। आप समझो, आपने a बराबर 0 लिया तो ये बन गया x² प्लस का b, और ये बन गया x³ प्लस का bx, मतलब x कॉमन लेती है x² प्लस का b आ गया। तो बात यहां से समझना कि ये जो है एक कॉमन फैक्टर और मिल गया, इसके दो कॉमन रूट है, बशर्ते बस आपको क्या लेना है, x² बराबर -b है, इसलिए b जो है वो लेस देन 0 लेना है, इसलिए b क्या लेना है, लेस देन 0, ठीक है। और यहां से एक और बात समझ में आई कि भैया इसके रूट जो होने चाहिए वो रियल होने चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज a² - 4b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a² जो है वो 4b से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो आप पेयर बनाओ, अगर a बराबर 0 है तो b बराबर लेस देन 0 लेना है, तो क्या मैं -5 ले सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल ले सकता हूं। और देखो a² जो है मतलब 0 जो है वो हमेशा -20 से बड़ा है, 4 × -5, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी, बिल्कुल समझ आया। a बराबर 0 है तो b बराबर -4 ले सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल सही वाली बात। a बराबर 0 तो b बराबर -3, सर बिल्कुल सही कह रहे हो। a बराबर 0 तो b बराबर -2 ले सकता हूं, बिल्कुल। a बराबर 0 तो -1 ले सकता हूं, लेकिन वो केस हमने पहले ही ले लिए हैं। तो ये जो 4 पेयर हैं वो और ऐड होंगे, तो आपके पास 4 पेयर ये आ गए, 20 वो आ गए, 24 पेयर्स आपके पास आएंगे।
बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? 3 केस को सॉल्व करना है, वो भी आप कर सकते हो अल्फा वाला कि a बराबर 0 लिया, x बराबर 1 लिया और x बराबर -1 लिया, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। बट हमें बच्चों को और अगर बेसिक समझना तो ये वाला जो मेथड है बहुत बेसिक है कि आपको केवल ये सोचना है कि यार कॉमन रूट क्या है, कॉमन रूट ये रहा। यहां से 2 कंडीशन बनी, एक ये रही एक ये रही। इसके लिए पेयर सोचने, इससे सोच लिए, इससे पेयर सोच लिए, इससे भी पेयर सोच लिए, तो ये टोटल 20 पेयर तो आ गए, 20 पेयर आ गए। बस ये पेयर और सोचने रह गए कि अगर सर ए बराबर, अब कुछ बच्चों को मन में आई सर बी बराबर 0 हो जाए तो, अब बी बराबर 0 करते ही आपके पास इसमें अगर बी बराबर 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और इधर बी बराबर 0 करते ही एक्स क्यूब प्लस ए आ जाएगा, जो कोई भी कॉमन रूट आपके पास नहीं दे रहा है, क्योंकि ये जो है ये x को कॉमन लेते एक्स प्लस ए देता है, और इधर एक्स क्यूब प्लस ए की पावर 1/3 की पावर क्यूब देखना पड़ेगा, या एक्स क्यूब बराबर माइनस ए देखना पड़ेगा, जो कॉमन रूट आपके पास नहीं देगा। बात समझ आ रही है? 0, -1 2 बार लिख दिया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 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 यार, 0, माइनस एक पेयर और घट रहा है क्या कोई सा? 1 2 3 4 5 10 10, एक पेयर और घट रहा है क्या कोई सा? 0, -5 ले लिया, 0, -4 ले लिया, 0, -3 ले लिया, 0, -2 ले लिया। अब 0, में ए स्क्वायर जो है वो 4b से ज्यादा होना चाहिए, तो ए स्क्वायर जो है वो 4b से ज्यादा होना चाहिए, और ए की वैल्यू 0 ली, ए स्क्वायर जो है वो 4b से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए स्क्वायर जो है 4b से ज्यादा होना चाहिए। 0, -1 2 बार लिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं ना अपन, इधर एक पेयर और घट रहा है क्या? -4 -3 -5 वाला पेयर, अगर हम इधर -5 लेते हैं तो -5, और इधर अगर मैं -4 ले लूं, हाँ एक पेयर इधर से घट गया, अगर इधर मैं -5 ले लूं, ए बराबर अगर मैं -5 ले लूं, तो ए बराबर -5 लेते ही मुझे बी बराबर क्या लेना पड़ेगा? -4 लेना पड़ेगा। हाँ, ये वाला पेयर घट गया, तो ए वाले पेयर को आप क्रॉस कर दो, 0, -1, वो पेयर घट गया था एक। ठीक है, अब बात समझ में आई? 24 आएगा आंसर। ये पेयर एक सोचना भूल गए थे हम, अगर ए बराबर -5 लेता हूं तो बी बराबर मुझे -4 लेना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? नहीं, ए बराबर -5, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो तो फिर -1 के लिए आ रहा है, वो भी इधर लिख लिया अपन ने। एक पेयर इधर से और घट रहा है, कौन सा पेयर है? अगर इधर के लिए सोचे तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और 5 के लिए सोचे हम, 5 के लिए तो बी को होना पड़ेगा -6, -6 अपने पास है नहीं, 4 के लिए सोचे तो -5, ये तो इतने ही पेयर बने। ठीक है, एक इसको हटा दो, 0, -1 को। कौन सा पेयर रह गया? एनीबडी एल्स, कोई बताएगा? -5 -4, लेकिन हमने ले लिया, अच्छा हाँ, -5 -4 नहीं लिया ना आपने। अगर हम -5 लेते हैं तो हमें नहीं, नहीं -5 नहीं आएगा, एक सेकंड एक सेकंड, -1 आएगा ना वो तो। हाँ एक सेकंड, इधर वाला एक पेयर ले, अगर हम -5 लें तो हमें इधर -5 अगर हम इधर लें तो इधर हमें 4 लेना पड़ेगा। नहीं 4 लिया, वो भी सही वाली बात थी, -1 आ रहा था। अब हमें अगर इधर अगर हम -5 लें तो हमें -4 लें तो -5 मिल रहा है। एक पेयर -5 -4 वाला घट रहा है, तो -4 अगर हम -4 और प्लस का 4 करते हैं तो -1 आता है। एनीबडी एल्स, कोई और बताएगा एक पेयर कौन सा घट रहा है? मुझे याद नहीं आ रहा दिमाग में। -5 के साथ चले हम, अगर हम ए बराबर -5 इधर लेते हैं तो ये 4 लेना पड़ेगा, ए बराबर माइनस, हाँ 5 अगर लिया तो नहीं, कैसे आएगा? -4 अगर हम ले, -4, 5 एंड -4 में -1 नहीं बच रहा ना, हो चुका वो ना, -5 एंड +4, एक -5 से और पेयर बनेगा, वो इधर बनेगा। अगर हम ए को -5 ले ले और बी को हम, ए को हम माइनस का, ए बी को, हाँ हाँ बताइए।
-5 और +4, ये तो ले लिया ना हमने पहले ही। +5 -4, हाँ एक बच रहा है अपने पास। +5 लिया और -4, हाँ एक ये बच रहा है अपने पास। +5 लिया और -4 लिया, +5 लिया और -4 लिया। तो जब आप इनको प्लस करोगे तो 1 आ रहा है ना, 5 -4 तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, और जबकि प्लस करने पे आ रहा है और हमें माइनस करने पे 1 चाहिए। 0 0, अगर ए को भी 0 ले लें और बी को भी 0 ले लें, हाँ इधर x² बच जाएगा और इधर, हाँ इधर x³ बच जाएगा। हाँ ओके 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 ओके, एक 0 0 और रह गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, बात यहीं पे रह गई। ठीक है चलो, अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहीं पे, ये रहा। ये बोल रहा है कंसीडर द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है आपके पास 1 7 8 49 50 56 57 343। इनमें क्या है, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, ऐसे कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में आपने सीक्वेंस लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 0, 7 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 1, 8 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, 49 को लिख सकते हो 7 की पावर 2, 50 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 2, ऐसे 343 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 3, ठीक है, और 57 को आप लिख सकते हो 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर, ओ सॉरी 7 की पावर 1 प्लस 7 स्क्वायर। ऐसे आप बहुत सारे वो लिख सकते हो। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो है ये तो सीक्वेंस में चल रहा है सीधा सीधा सीधा, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 16856, ठीक है, ये कौन से नंबर पे आएगा। भाई पहले नंबर पे 7 की पावर 0 है, दूसरे नंबर पे 7 की पावर 1 है, तीसरे नंबर पे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 है, चौथे नंबर पे 7 स्क्वायर है, फिफ्थ नंबर पे 7 की पावर 0 प्लस 7 स्क्वायर है, सिक्स नंबर पे यहाँ पर क्या है 7 की पावर 1 प्लस 7 स्क्वायर है। ऐसे आपके पास ये जो है 343 जो है वो 7 की पावर क्यू है। ऐसे आपके पास 16856 को कौन से नंबर पे रखें, भाई कौन से सीक्वेंस में आएगा ये नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, बट बच्चे समझते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आया ये वाला क्वेश्चन। नंबर थ्योरी से करोगे बहुत आसान वे में हो जाएगा आपसे ये क्वेश्चन। वर्कशॉप्स आ रही हैं बहुत जल्दी, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, अच्छा परफॉर्म करो। वर्कशॉप्स में मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ वर्कशॉप्स के फायदे क्या क्या है, अच्छा परफॉर्म करो। अ, 2-3 फायदे बता रहा हूँ क्योंकि कम लोग हैं इसलिए मेरे को बताने में थोड़ी हिचक भी नहीं होगी। हम कुछ ही बच्चे लेंगे, ठीक है, उनके लिए फायदा ये रहेगा बस वर्कशॉप में कि वर्कशॉप इज योर पाथ टू एंटर द गुरुकुल। जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं 50% 60% बच्चे हमारे पास वर्कशॉप से ही आते हैं, और वर्कशॉप में जो बच्चा अच्छा करता है हम उसे यहीं रख लेते हैं अपने पास 3 साल के लिए। हमें बस ये पता लग जाए कि अच्छा कर रहा है, हम उसे यहीं रख लेते हैं अपने पास, सारा खाना रहना सब फ्री, कोचिंग फ्री, सब कुछ। वर्कशॉप्स के बारे में ही बता रहा हूँ। वर्कशॉप का जो सिलेक्शन होता है वो 2-3 चीज़ों के बेसिस होता है, आपकी रेगुलर परफॉर्मेंस टीचर के सामने, क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी जो टेस्ट की परफॉर्मेंस, आपकी जो इंटरव्यूज होंगे उसकी परफॉर्मेंस, देन दोनों तीनों को मिला के जो लगता है कि यार ये अच्छा कर रहे हैं बच्चे, उन सबको, नॉर्मल भी अच्छा कर रहे हैं उन सबको हम लोग यहाँ बुलाते हैं वर्कशॉप में। फिर हमें लगता है वर्कशॉप में अच्छा कर रहे हैं बच्चे, तो हम उन्हें यहीं रख लेते हैं अपने पास 3 साल के लिए गुरुकुल में। आपको फुल फैसिलिटीज, आपका रहना खाना, आपका पढ़ना, ठीक है, आपके लिए हर फैसिलिटी विद रूम विद एसी, मतलब हर कुछ फैसिलिटी पीडब्ल्यू प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा मौका है, मैं आपको अभी भी कहूँगा, अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, टीचर की नज़र में हो, किसी भी बैच में हो, एनएससीजेएस में हो, एनएससीसी में हो, किसी भी बैच में हो। बाकी मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दूसरे तरीके से एंटर करना चाहोगे गुरुकुल में तो आपको एआईआर टेस्ट देना पड़ेगा। एआईआर टेस्ट दोगे, एआईआर टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इंटरव्यूज होंगे, देन आपको होगा। तो वो तो बहुत, मतलब बहुत डिफिकल्ट मेथड है आने का। यहाँ पे आने का कोटा गुरुकुल या नोएडा गुरुकुल में आने का सबसे बेस्ट मेथड है वर्कशॉप्स। मतलब जितने 50% बच्चे हमारे पास वर्कशॉप से आते हैं।
वर्कशॉप मीन्स आपके लिए IQM की तैयारी हुई, महीने 2 महीने आपको यहीं रखते हैं, तैयारी चलती है, स्कूल्स में बात कर लेते हैं। वर्कशॉप का फॉर्म कुछ नहीं, आप टेस्ट देते रहो, जो नजर में रहेगा बिल्कुल आएगा। अर्जुना AIR का एडमिशन टेस्ट बच्चों बहुत अच्छे लेवल पे होता है, बहुत अच्छे लेवल पे। प्रॉक्टर टेस्ट जो होगा वो और भी अच्छे लेवल पे होगा। अभी वापस इंटरव्यूज चालू हो जाएंगे, जिन भी बच्चों को लगता है कि हमारा पिछला अच्छा नहीं गया वो वापस करा सकते हैं अपना। हाँ, अब इस क्वेश्चन में देखो कि क्या किया जाए ऐसा। एक तो समझ गया बच्चा अनुराग कि देखो सर, अगर मैं यहां पर कोई सीरियल नंबर लिखूं, लेट सपोज मैं 1 लिखता हूं, तो इसको सर मैं जो बेस 2 है और यहां पर बेस 7 है, सर बेस 2 में अगर मैं लिखूंगा तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 0। अब बेस 2 में क्या लिखूंगा मैं बेस 2 में क्या लिखूंगा, यहां पर 0 लिख दूं, यहां पर 1 लिख दूं, 1 लिख देता हूं, 1 बेस 2, क्योंकि 2 की पावर 0 इंटू 1 क्या हो गया 1। सर अब 1 को ही मुझे बेस 7 में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, बेस में कैसे चेंज करूंगा, बेस में 1 को ही मुझे 7 में लिखना है, मतलब यहां पर 1 आंसर आना चाहिए, तो यहां पर लिखूंगा सर मैं क्या लिखूं, 1 बेस 7। सर अगर मुझे 2 लिखना है तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ क्या लिखूंगा 2 के लिए, 2 के लिए लिखूं 1 0 लिख दूं 2 के लिए, क्योंकि 2 की पावर 0 इंटू 1 और 2 की पावर 1 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ अगर मुझे बेस 2 है, इसको 7 में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, मुझे एक पैटर्न बताओ कि कैसे लिखूं मैं इसको, एनीबॉडी एल्स, कि एक पैटर्न कैसे लिखूं मैं, कैसे लिखूं बताओ, क्या यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा, पहले मुझे बताओ यहाँ पर 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा। पैटर्न लिखना है बच्चे, आपको बस मैंने आइडिया दे दिया है। और यही तो लिख रहे हैं अपन। अब यहां देखो, अब यहां पर क्या लिखें कि आपके पास 2 बने, तो ठीक है। अब देखो, जब आप बेस 2 में लिख रहे हो तो आपके पास 1 बन रहा है, यहाँ 1 0 बन रहा है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करके लिखो बेस 7 में, कन्वर्ट करके लिखो बेस 7 में, बेस 7 में कन्वर्ट करके लिखोगे 2 को, तो अभी यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, कितना 1 0 बेस 7 लिख दें। देखो अब देखो, मैं यहां पर आपको क्यों बता रहा हूं, देखो यहां पर क्या लिखोगे आप, 7 की पावर 0 दैट इज योर 1, यहां पर क्या लिखोगे आप, यहां पर क्या लिखोगे, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 दैट इज कितना आ गया आपके पास, 1 प्लस 7 दैट इज योर 8। और यही थी आपकी, देखो फर्स्ट टर्म क्या आ रही थी आपके पास, फर्स्ट टर्म और सेकंड में डिफरेंस मिला गया, फर्स्ट टर्म और सेकंड में डिफरेंस मिला गया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर रुको, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 इंटू 7 की पावर 0 और 1 इंटू 7 की पावर 1 दैट इज 7। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म थी वो 7 की पावर 0 थी, सेकंड टर्म थी वो 7 की पावर 1 थी। अब तीसरा देखो, यहां अगर 3 लिखोगे तो 3 लिखने की पॉसिबिलिटी बताओ, कैसे लिखोगे 3, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे 3, 3 को कैसे लिखोगे भाई, 3 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 1, 2 1 जा 1, 1 बच गया रिमाइंडर। और यहां पे जब आप 2 लिखोगे तो कितना बचेगा 0, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट से। कैसे करते हैं बेस चेंज, कैसे करते हैं बेस चेंज, बताओ 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 बताओ, कैसे करते हैं बेस चेंज, भैया कितना आ जाएगा 1 1 बेस 2। अब यहां पर जब आप 1 1 बेस 7 लिखोगे तो आप क्या करोगे, 7 की पावर 0 इंटू 1 और 7 की पावर 1 इंटू 1, तो ये आ गया आपके पास 8, यही लिखा है, यही लिखा है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आप आपको दिख रहा है कि 16856 जो है
इसको अगर मैं देखूं सर, बहुत प्यार की भाषा में देखूं, तो यहां पर 7 स्क्वायर को अलग करो, 7 स्क्वायर को अलग करो मतलब 49 को अलग करो। 49 को अलग करते ही ये क्या हो गया 168, 49 को अलग करते ही 807, ये बना नहीं बना 1680, 7 की पावर में कन्वर्ट करना, बस आपको 7 की पावर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आप और चीज सोचो कि सर इसको 7 की पावर कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 7 से डिवाइड ही कर दें। 7 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। 7 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 0। 7 7 1 जा 7 4 जा 28। ठीक है, कितना बच गया 6, 7 9 जा 63, रिमाइंडर आ गया 1। और यहाँ आ गया 7 स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया 7 7 जा 49। ठीक है, मतलब 7 2 जा 49, और यहाँ आ गया आपके पास रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर कितना आ गया 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों आपके पास, किससे डिवाइड करें 7 से डिवाइड करें, रिमाइंडर ये आ गया 0 और यहाँ आ गया 2। तो अब बताओ, मुझे बताओ कैसे लिखें, कैसे लिखें, कितना बचेगा 7 बचेगा क्या, 7 यहाँ पे 7 आएगा ना, सॉरी सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर आ गया 0। तो आ गया 100 100। ये आ गया बाइनरी में चेंज करके, तो यहाँ पर आ गया 100 100 7, ये डेट इज लिखा हुआ आपके पास 16, कितना लिखा हुआ है 856। और इसको ही आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना है 100 100, डेट इज 2। तो कन्वर्ट करो, डेट इज 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो अब 2 की पावर 5 डेट इज 32, बाकी 0 0 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो ये कितना आ गया 36 आ गया। तो ये कौन सा सीरियल नंबर होगा 36। बात समझ में आई, बात समझ में आई, कितने लोगों के समझ आ गई ये वाली बात कि 36 क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो पैटर्न देखा वो ये देखा कि सर बाइनरी में जो सीरियल नंबर है, अगर मैं उसको यहां देखूं, ये डेसिमल का है, ये बाइनरी का है, तो आपने जब यहां पर देखा कि सर पावर्स तो वही लगी हुई आ रही हैं, पावर्स तो सारी वही लगी हुई आ रही हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं। रिपीट करें देव गुप्ता, देव यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपने देखा कि सर यहाँ 7 की पावर 0 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 + 1 है। तो अगर मैं ऊपर देखूं, तो ऊपर देखो 0 1, मतलब अगर आप ये चीज सोचो कि अगर आप इसको 1 0 करके देखो और यहाँ पर 8 लिखो, तो 8 कब आ रहा है जब आप 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 कर रहे हो, मतलब ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अब ये 8 को आपने सीरियल नंबर देखा है कौन से नंबर पे आ रहा है, थर्ड। तो ये बाइनरी सीक्वेंस से आपने देखा कि अगर मैं ये नंबर जो मेरे पास दे रखा है, इसका अगर मैं बाइनरी सीक्वेंस लिख लूं और उसको कन्वर्ट कर लूं डेसिमल में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये पहले भी कराया था, पहले एक सिंपल वाला कराया था, फिर उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं। ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर में भी दिया है कई बार। P ऑफ x दे रखा है आपके पास a0 + a1x + a2x² से लेके an(x) की पावर है। ये कोई पॉलिनोमियल है जिसमें a0 a1 a2 से लेके an तक ये जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कोई भी नेगेटिव नहीं है, 0 हो सकता है। ठीक है, और आपको p1 की वैल्यू 4 दे रखी है, p5 की वैल्यू 136 दे रखी है, p3 की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब बहुत आसान सी चीजों में यहां पर देखो कि आपको बोला गया P ऑफ 1, P ऑफ 1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां रखोगे a0 + a1
प्लस A2 प्लस A3। अब इससे आगे मत लेना, क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि नेगेटिव हो नहीं सकते, मतलब मिनिमम से मिनिमम ये 0 हो सकते हैं, और 1 2 3 4 ऐसे चल सकते हैं। इसका सम 4 दे रखा है, 4 होने के लिए अगर ये चारों 1 1 1 1 हो जाए तो 4 हो सकता है। लेकिन अगर इससे आगे की मैं टर्म लिखूंगा तो वो सारी आगे की टर्म 0 होनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकती। इनको भी मिनिमम मिनिमम अगर 0 भी दोगे, बात समझो, बात समझो। अब आप एक बात समझो कि अगर आप यहां पर, चलो ये रख लो, A4 भी रख लो, सारी रख लो, चलो AN तक रख लो, ये 4 के बराबर है। अब आपको मैं उसका रीजन भी बता दूंगा। P ऑफ 5 है, P ऑफ 5 देखो, P ऑफ 5 5 रखो, यहां पर आ गया A0, यहां पर आ गया 5x, यहां पर आ गया 25x स्क्वायर, यहां पर आ गया 125x क्यूब। अब आगे की जो टर्मोलॉजी है 625x की पावर 4, वो आप ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो अगर जैसे ही आपने लिया वहां पर, सॉरी ये इसको ऐसे लिख देते हैं, A0 प्लस 5A1 प्लस 25A2 प्लस 125A3, क्योंकि आप अगर 625A4 लोगे तो आपको A4 से आगे की टर्म सारी 0 करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप इसको नेगेटिव नहीं कर सकते। तो आपको इसके आगे की सारी टर्म क्या करनी पड़ेगी? 0। ये 136 के बराबर है। अब एक बात बताओ, ये 136 कैसे बन सकता है जब A3 की वैल्यू तो क्या रही हो? 1। A3 की वैल्यू 1, तो अब क्या बच गया आपके पास? A0 प्लस 5A1 प्लस 25A2 बराबर 125 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो कितना आ गया? 11। तो आपको A2 को 0 करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है सर, A2 तो 0 ही रहेगा। तो आपके पास A4 से लेके आगे की टर्म तो क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, A2 को 0 कर दिया तो बच गया A0 प्लस 5A1 बराबर 11। अब आपके पास दो कंडीशन है, देखो A0 को मैक्स टू मैक्स आप क्या कुछ भी कर सकते हो भाई, डिजिट थोड़ी ना है। तो आपने यहां सोचा कि सर अगर मैं A0 को क्या ले लूं भाई, ये तो 5 का मल्टीपल है, A1 को अगर मैं 0 ले लूं, A1 को अगर 0 ले लूं तो A0 को 11 लेना पड़ जाएगा, जो तो हमारे इसके खिलाफ आ जाएगा, ये 4 से ज्यादा चल जाएगा। ठीक है सर, A1 को 0 नहीं ले सकता। A1 को अगर मैं 1 लूं तो यहां पर A0 की वैल्यू 6 आ रही है, वो भी आपके रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि आप ये यहां पर 4 करना है आपको, ये भी गलत है सर। तो सर आपको A1 को 2 लेना पड़ेगा, A1 को 2 लेते ही A0 की वैल्यू 1 आ गई, बस यही पॉसिबल है। A1 को 2, A0 की वैल्यू 1, तो आपके पास जो P ऑफ X है वो क्या बन गया? A0 इज योर 1 प्लस A0 इज योर 1, A1X कितना है? A1 कितना है? A1 कितना है? A1 कितना है? A1 कितना है? 2, तो 2x प्लस A2 की वैल्यू 0 है तो A3 कितना है? A3 कितना है? 1, मतलब x क्यूब। ये आ गया आपके पास P ऑफ X। P ऑफ 3 की वैल्यू पूछी, दैट इज 1 प्लस 6 प्लस 27, ये आपके पास 34 आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क करना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, PRMO 2019 का ये वाला। यहां आपको ये बताना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है कि n इक्वल टू 1 से लेके 1599 1/√n, ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं, AMC का क्वेश्चन है, AIME 2011 का। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपके पास x1 की वैल्यू 211 है, x2 की वैल्यू 375 है, x3 की वैल्यू 420 है, x4 की वैल्यू 523 है। यहां पर xn बराबर क्या है? xn -1 माइनस xn -2 प्लस xn -3 माइनस xn -4, n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए आपको बतानी है x531 प्लस x753 प्लस x975 की वैल्यू आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्री स्टार्ट हो ही गई है आपकी। ज्योमेट्री के बाद आपकी बाइनोमियल थ्योरम हो जाएगी, देन कॉम्बिनेटोरिक्स राजीव रस्तोगी सर आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, और कुछ यूट्यूब पे भी आपके लिए सीरीज आने वाली है। ओके, अच्छा नियांशी करिए, आई एम आराधना, ओके ओके ओके। अलजेब्रा की लास्ट क्लास नहीं है अभी, बाइनोमियल बचा हुआ है, इनइक्वालिटी बची हुई है, बहुत सारी चीजें बची हुई। मॉड्यूल आपको अपडेट करा दिया गया है, बैच में चला गया है, देख लेना, मिल जाएगा। कुछ उसमें AIME के अच्छे क्वेश्चन डलवाए हैं, AMC के भी अच्छे क्वेश्चन डलवाए हैं मॉड्यूल में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। 9th के बैच का हमें नहीं पता, देखो आई एम बिलोंगिंग टू सीनियर डिवीजन, तो मुझे 9th 10th का नहीं पता। बस हम IQM के लिए तैयारी कराते हैं कि बच्चों का कुछ हमें अच्छे बच्चे सीनियर डिवीजन में मिले। ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।